हेलो, आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग? ये हमारा 22nd वीडियो है हमारी एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू सीरीज़ का, ठीक है। अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो भाई, ठीक। और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए, मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आप लोग आंसर देंगे, उसके बाद मैं जो भी बोलूँगा आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चोल राजवंश का प्रतीक था? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज द सिंबल ऑफ द चोला डायनेस्टी? बताइए। तो ये था बाघ, टाइगर। कौन था? बाघ था, ठीक है। राजधानी क्या थी चोल वंश की? तो ये थी उदय्यार। क्या थी? उदय्यार, ठीक है। और ये जो बाघ ध्वज था, ठीक है, जहाँ से बाघ का पता चला, तो बाघ ध्वज का उल्लेख कहाँ पर है? ये है पेरिया पुराणम में। कहाँ पे? पेरिया पुराणम में मिलता है, ठीक है। पांड्यास का प्रतीक चिन्ह क्या था? जुड़वा मछली थी, ठीक है। और चेर का क्या था? धनुष और बाण। क्या था? धनुष और बाण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है? बताइए। ये गिरती है साबरमती नदी। कौन सी? साबरमती नदी, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं उनको याद करने की ट्रिक है नमस्ते लंदन। क्या है? नमस्ते लंदन है, ठीक है। ना से नर्मदा, माँ से माही, सा से साबरमती, ता से ताप्ती और लंदन में ला से लूनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी में से क्या घटाया जाता है? बताइए। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से क्या घटाया जाता है? तो अगर आपको किसी चीज़ का नेट निकालना है तो आपको उसमें जो भी नुकसान हो रहा है, ठीक है, आपके पास से जो भी पैसा जा रहा है, ठीक है, जो भी जा रहा है, यानी जो भी माइनस हो रहा होने वाली चीज़ें हैं उनको आप घटा दें तो आपको नेट मिल जाएगा, ठीक है। तो जीडीपी में से अगर हम मूल्यह्रास घटा दें, डिप्रिसिएशन घटा दें, तो हमारा नेट एनडीपी मिल जाएगा, ठीक है। मूल्यह्रास क्या होता है? यानी मान लीजिए मेरा फ़ोन है, ठीक है। अब ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये घिसता जा रहा है, ठीक है। इसके मूल्य में कुछ ना कुछ कमी आ ही रही है धीरे-धीरे, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं मूल्यह्रास, ठीक है, यानी इसके मूल्य में कमी आ रही है, ठीक है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं पहले, एक होती है जीडीपी, एक होती है जीएनपी। जीडीपी और जीएनपी, ठीक। मान लीजिए एक कंट्री है, ठीक, अपनी इंडिया को ही मान लेते हैं, तो इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, इंडिया के अंदर जो भी फाइनल गुड्स बन रहे हैं, ठीक है, जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, तो उन्हें हम जीडीपी के अंदर काउंट करेंगे। किसमें? जीडीपी में काउंट करेंगे। यानी इस इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम जीडीपी के अंदर काउंट करेंगे, ठीक है। अगर इसी में हम लोग इंडिया के बाहर जो इंडिया वाले जाकर प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी अगर मान लीजिए कल को मैं चला जाऊं और बाहर जाकर कुछ फैक्ट्री खोल लूं और वहां से जो पैसा आया उसको भारत भेजूं, तो उसे भी अगर हम जीडीपी में मिला लें, उसे भी अगर हम जीडीपी में मिला लें तो हमारा बन जाता है क्या? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या बन जाता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब और 2 चीज़ें होती हैं, एनडीपी होता है और एनएनपी होता है। एनडीपी होता है, एनएनपी होता है। एनडीपी क्या होता है? हमारी जीडीपी है, ठीक है। अभी मैंने आपको 2 चीज़ें बताई ना, कि एक देश के अंदर का केवल और एक अंदर प्लस बाहर का, दोनों को मिला के, ठीक है। एनडीपी क्या होता है? हमारा जो अंदर का है केवल, जीडीपी जो है, इसमें से हम अगर डिप्रिसिएशन घटा दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। और एनएनपी क्या है? अगर जो हमारा ये पूरा है, जो मैंने जीडीपी और ये सब मिला के जो पूरा बनाया है, इसमें से डिप्रिसिएशन घटा दे तो हमारा एनएनपी निकल के आ जाएगा, ठीक। तो 4 चीज़ें हो गई, जीडीपी जो केवल अंदर का है, जीएनपी जो पूरा अंदर और बाहर का मिला के है, ठीक, एनडीपी जो केवल अंदर में से मूल्यह्रास घटा दे तो, और एनएनपी जो अंदर प्लस बाहर का दोनों को मिला के उसमें से मूल्यह्रास घटा दे तो, ठीक। तो ये हो गया सब कुछ, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके। चलिए, हरित क्रांति का एक महत्वपूर्ण नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव क्या था? बताइए। देखिए, हमने हरित क्रांति में HYV बीजों का प्रयोग किया था, ठीक है। उसमें फर्टिलाइज़र की यूज़ को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है, कि हम लोग फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, कीटनाशकों के प्रयोग का बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। तो इससे से क्या हुआ? सॉइल पोल्यूशन ही तो होगा, मृदा का क्षरण ही तो होगा, सॉइल डिग्रेडेशन ही तो होगा, ठीक है। तो यही हुआ, इसका क्या हो जाएगा? सबसे नकारात्मक प्रभाव यही है, मृदा का क्षरण, ठीक। और हरित क्रांति के जनक कौन है? अगर पूरे ऑल ओवर देखा जाए, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए, तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं। कहाँ के हैं ये? ये हैं अमेरिका के। ये भी पूछा गया है, ठीक है, अभी पिछले 1-2 सेट में ही मैंने कराया था, ठीक। और इंडिया में कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। कौन? एम एस स्वामीनाथन में भारत के हरित क्रांति के जनक है, ठीक है। और उस समय कृषि मंत्री कौन थे?
सी सुब्रमण्यम थे। कौन? सी सुब्रमण्यम थे, ठीक है। और उसी टाइम पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐसा सरोद वादक है जिसे सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? बताइए। तो ये जाना जाता है उस्ताद अमजद अली खान बंगश को। किसे? उस्ताद अमजद अली खान को, ठीक है। सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोरीफेरा की श्रेणी से संबंधित नहीं है? बताइए। एनिमल किंगडम के हैं ये, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ठीक है, टीनोफोरा। तो बताइए पोरीफेरा, ऐसे ही हम एक एक करके सारे कवर कर लेंगे, ठीक है। आज हम कवर करेंगे पोरीफेरा को, ठीक है। पोरीफेरा क्या है? ये स्पॉन्ज लाइक इनकी बॉडी होती है, स्पॉन्ज की जैसी इनकी बॉडी होती है, ठीक है। इनमें ऐसे डॉट 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 पूरे शरीर में ऐसे छेद पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक। और क्या याद रखना है इनके बारे में कि इनमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। और कौन कौन इनमें आते हैं? शाइकन आता है, स्पॉन्जिला होता है, ठीक है, यूप्लेक्टेला आता है, ठीक है। यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है, ठीक है। क्या नहीं आता है? तो ये हाइड्रा नहीं आता है। हाइड्रा किस में आता है? हाइड्रा आता है सिलेंट्रेटा में। किस में? सिलेंट्रेटा में। कौन कौन आता है सिलेंट्रेटा में? सिलेंट्रेटा में आता है जेलीफिश, कोरल, ठीक है, और ये हमारा हाइड्रा, ये आते हैं सिलेंट्रेटा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल कितना होता है? मुझे लगता है कि इस बार जो चुनाव और चुनाव आयुक्त से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि बवाल हो रहा है, इन पर सब पे बातें हो ही रही हैं घूम फिर के, ठीक। चलिए, तो मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल कितना होता है? बताइए। तो ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। मतलब अगर आप या तो 6 वर्ष आपके पूरे हो जाएं या आपकी 65 की आयु पूरी हो जाए, तब भी आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्लेख कितने अनुच्छेद में है? तो ये है आर्टिकल 324 से 329 में। किसका उल्लेख है? भारत के चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख है आर्टिकल 324 से 329 में, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। और 25 जनवरी को ही हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? बताइए। समता सैनिक दल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी B.R. अम्बेडकर ने। किसने? B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? दलितों और उत्पीड़ित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना और समाज में समानता लाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई थी? बताइए। किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी सवाई जयसिंह द्वितीय ने। किसने? सवाई जयसिंह द्वितीय ने, ठीक है। और इन्हीं वेधशालाओं को हम लोग जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से? जंतर मंतर के नाम से। 5 बनवाई थी। कहाँ कहाँ बनवाई थी? दिल्ली में बनवाई थी, 1724 से 25 के बीच में बनवाई थी, ठीक है। जयपुर में बनवाई थी, कब? 1734 में, ठीक है। उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में बनवाई थी, ठीक है। इनको 2010 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया, ठीक है। और सवाई जयसिंह के बारे में एक बात याद रख लीजिए कि इन्होंने 1727 में ही जयपुर की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने जयपुर की स्थापना की थी, ठीक। कब? 1727 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉलो ऑन निम्नलिखित में से किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है? बताइए। क्रिकेट लवर्स बताओ, पता तो होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। किससे? टेस्ट मैच से, केवल टेस्ट मैच से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा? बताइए। तो यह है आर्टिकल 165 में, ठीक है। आर्टिकल 165 में देखिए, अगर बात करें तो आर्टिकल 165 में है महाधिवक्ता का पद, ठीक। और आर्टिकल 165 क्लॉज 1 में है कि इसकी नियुक्ति यानी राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति होगी, ठीक, इसकी महाधिवक्ता की, ठीक है। और 165 क्लॉज 2 में है इसके कर्तव्य, ठीक, यानी यही कि राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। ये किस में है? 165 के क्लॉज 2 में है, ठीक। अगर बहुत ही प्रिसाइजली बात करें किस में है तो 165 क्लॉज 2 में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिमेकस जो एक यूनानी राजदूत था, मौर्य राजा डैश के शासनकाल के दौरान भारत आया था। बताइए। किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो आया था बिंदुसार के। किसके? बिंदुसार के, ठीक है। और इसको भेजा किसने था?
उसको भेजा था एंटियोकस फर्स्ट ने। किसने? एंटियोकस प्रथम ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं। बताइए किस अधिनियम के तहत किए जाते हैं इंटर रिलीजियस मैरिजेस? ये किए जाते हैं विशेष विवाह अधिनियम के तहत। किसके? स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। किसके तहत? स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। ठीक है, कब आया था ये? 1954 में आया था। कब? 1954 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता? बताइए। तो ये जीता है समर अबू एलॉफ ने। किसने? समर अबू एलॉफ ने। ठीक है, किसकी तस्वीर के लिए जीता है? मोहम्मद अजूर की फ़ोटो के लिए। एक ये छोटा सा लड़का था जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे। ठीक है, और ये जो इजराइल गाजा का युद्ध चल रहा है तो ये गाजा की ही एक लड़के की तस्वीर थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। किसी राज्य के मंत्रियों के रैंक और विभागों का आवंटन किसके द्वारा होता है? मुख्यमंत्री द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री द्वारा, चीफ मिनिस्टर द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? बताइए, तक्षशिला या उज्जैन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। दोनों थी। तक्षशिला थी उत्तरापथ की राजधानी। कहाँ की? उत्तरापथ की राजधानी। ठीक है, और उज्जैन थी अवंती राज्य की। ठीक है, अवंती राष्ट्र की राजधानी थी कौन? उज्जैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? बताइए। तो ये जीता है भारत ने। किसने? भारत ने, इंडिया ने। ठीक है, इंग्लैंड को हरा कर जीता है। ठीक है, इसका आयोजन जो है वही इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर? वेस्ट मिड्सलैंड में। कहाँ पे? वेस्ट मिड्सलैंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2025 से 2026 तक के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा किसे दिया गया है? बताइए। तो ये दिया गया है सेल को। किसे? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, इसकी स्थापना मैं 2-3 बार बता चुका हूँ। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बताइए। तो ये जीता है जैनिक सिनर ने। किसने? जैनिक सिनर ने। अभी हमारे सारे जो है ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। ठीक है, तो इनके विनर्स की सारी लिस्ट जो है वो मैंने PDF के फॉर्म में टेलीग्राम पर दे दी है। ठीक है, आप जाकर एक बार देख लेना। ओके, चलिए। फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? बताइए, कौन बनी है? तो ये बनी है दिव्या देशमुख जी। कौन? दिव्या देशमुख। ठीक है, और ये 88th ग्रैंड मास्टर भी बनी थी। ठीक है, अभी हाल ही में 89th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कौन बना है? एस रोहित कृष्णा। कौन? एस रोहित कृष्णा। ठीक है, तो ये है हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, आप लोग स्कोर जो अपना है उसको कमेंट करके बताइएगा कि कितना स्कोर रहा आपका। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।